हेलो एवरीवन। आज मैं आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, इससे संबंधित जो है वो बेसिक चीजें जो है वो बताऊंगा। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है, ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है। और साथ ही साथ उनको जो है वो उनमें सुधार करने के लिए बच्चे में किस प्रकार से जो है काम हम कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से बहुत बार जो है वो बनता है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी या इसमें आप बोल सकते हो सीखने की, हिंदी में बोल सकते हैं इसको सीखने की क्षमता में कमी। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है। बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज कई प्रकार से हो सकती हैं। जैसे कुछ एक की जो है राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, लिखने में उनको प्रॉब्लम, कुछ जो है वो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कईयों को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है उसकी। ठीक है। तो उसके अनुसार इनको जो है बांटा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम जो है वो इसके कारण की बात करते हैं कि आ कैसे सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी बच्चे में। तो ज्यादातर केसेस में ये हेरिडिटरी भी होती है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता का एक बड़ा रोल है इसमें। ठीक है। जैसे पेरेंट्स में अगर प्रॉब्लम है कुछ तो वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकली कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स होती हैं, या तीसरा जो है वो एक्सीडेंटल, कई केसेस ऐसे भी होते हैं। ठीक है। दुर्घटना से जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चे के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है दैट इज डिसलेक्सिया। ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप है। इसमें ये होता है पढ़ने संबंधित, रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है ये, यानी पढ़ने संबंधित। ठीक है। अक्षमता बोल सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया में क्या समस्या आती है बच्चे को। तो बच्चा जो है वो छोटे छोटे वर्ड्स यानी सिंपल वर्ड्स को स्पेल नहीं कर पाता है। सिंपल वर्ड्स को जो है वो, जो साधारण वर्ड्स हैं उनको भी स्पेल नहीं कर पाता है वो। ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड्स तो बहुत दूर की बात है। सिंपल वर्ड्स जैसे आप बोल सकते हो थैंक यू, सॉरी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको भी उसको स्पेल करने में दिक्कत हो जाती है, वो उनको अच्छे से स्पेल नहीं कर पाता। ठीक है। तो इसमें और प्रॉब्लम क्या आती है, वो ब्लैक बोर्ड से फिर कॉपी नहीं कर पाएगा, ना कर पाना। ठीक है। पहले तो बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स को स्पेलिंग नहीं बोल पाएगा, ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाएगा, वो उनको समझ नहीं पाएगा। ठीक है। उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, उन शब्दों को पढ़ने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे इसमें था ये तारे जमीन पर जो एक मूवी थी, उसमें भी इसी प्रकार के जो है वो उस बच्चे के अंदर दोष जो है वो पाया गया था। ठीक है। डिसलेक्सिया टाइप कई शब्द होते हैं, जैसे ये पी है। ठीक है। क्यू है। ठीक है। इनमें ये जो है वो उसको जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। पी और क्यू में भी जो है वो भूलना शुरू कर देगा कि कौन सा पी है कौन सा क्यू है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो ये दोष होता है रीडिंग रिलेटेड। ठीक है। या जैसे आप बोल सकते हो बी है, डी है। ठीक है। बायां को दायां, बायां बायां और दायां, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है उसको, कौन सा बायां है कौन सा साइड दाई साइड है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो डिसलेक्सिया के अंदर बच्चे को आ सकती है। ठीक है।
दूसरी जो बात करते हैं डिफेक्ट डिफेक्ट या आप लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हो, वो है डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये जो डिसेबिलिटी है ये राइटिंग रिलेटेड है, लिखने से संबंधित, राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, यानी लिखने से संबंधित अक्षमता, इसको बोलेंगे हम डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो इसमें इसका पता कैसे चलता है, जैसे पता इसका ऐसे चलेगा कि बच्चा जो है वो ना तो वो ड्राइंग में इंटरेस्टिंग होगा, जब आप उसको ड्राइंग वगैरह बनाने से, वैसे जनरली बच्चे जो है वो उनकी इंटरेस्ट होता है ड्राइंग्स वगैरह बनाने में। ठीक है, तो ये ड्राइंग में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लिखने में ये अरुचि होगी, इसको लिखना जो है ना पसंद करेगा ये। ठीक है, लिखने में, लिखने को जो है वो राइटिंग को डिसलाइक करेगा, मतलब लिखना नहीं चाहेगा, आप इसको लिखवाओगे तो वो उसमें जो है वो दिक्कत उसको आएगी। ठीक है, दूसरा इसका व्याकरण जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, व्याकरण भी कमजोर होता है इसमें बच्चों का। ठीक है, क्योंकि व्याकरण में क्या है, व्याकरण में जो है वो अब मात्राएं हैं और चीजें हैं, वो लिखने से ही जो है सारी जो है वो समझ में आती है, जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो वो चीजें उसकी जो है वीक होंगी। तो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा है, हैंड राइटिंग उसकी बहुत बुरी होगी, बैड हैंड राइटिंग, सुलेख नहीं लिख पाएगा वो। ठीक है, तो ये सारी कमियां जो है वो डिस्ग्राफिया के बच्चे के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, बाकी ग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर में जो है वो काफी ज्यादा उसकी दिक्कत होगी, मात्राओं में, लिखने में। ठीक है, वो गलत लिखेगा, मतलब उनको बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिसकैल्कुलिया, एक और टाइप का ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये होता है मैथमेटिक्स से संबंधित, गणितीय गणितीय। ठीक है, मैथमेटिकल, यानी मैथमेटिक्स से संबंधित, नंबर से संबंधित, अंकों से संबंधित। ठीक है, जैसे इसमें बच्चा जो है वो मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं समझ पाता है, वर्ड्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मैथ्स की, उनमें उसको काफी दिक्कत आती है, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम होती है बच्चों की। ठीक है, इसमें जो है बच्चा वीक होगा बहुत, उसको समझ ही नहीं आएगा वो चीजें। ठीक है, क्या क्या पूछा क्या गया है। ठीक है, दूसरा ये घड़ी घड़ी का समय ना देख पाना सही से, टाइम चेक कर पाना। ठीक है, नहीं घड़ी जो टाइम दे रही है उसको उसको जो है कैलकुलेट या समझने में उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, वो समय नहीं देख पाएगा सही से, वो चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं, जैसे एडिशन में वीक होगा, यानी जोड़ में, आपका सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये गुना भाग, ये सारी चीजें उसकी काफी ज्यादा वीक होंगी। ठीक है, अब इसमें सबसे जो व्यवहारिक रूप से आप देखते हो, कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पैसों का जो लेन देन है उसमें वो बहुत ज्यादा दिक्कत उसको आती है। ठीक है, जैसे जाते हैं ना दुकान पे कुछ भी सामान लेना है, ठीक है, कितने पैसे हुए, कितने माइनस, कितने आएंगे वापस। ठीक है, सामान लेके, तो वो उनमें समझने में उसको काफी दिक्कत होती है। ये जो दोष है, ये दोष, ये आप बोल सकते हो डिसेबिलिटी जो है
क्षमता जो है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। ठीक है। इसके बाद होता है एपीडी। एपीडी क्या है? ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी। ठीक है। यानी सुनने से संबंधित, लिसनिंग। ठीक है। ये जो डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, ये सुनने से संबंधित है। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जैसे मान लो बच्चा पढ़ रहा है, अब खिड़की से बाहर कुछ और शोर आ रहा है, जैसे गाड़ियां चल रही है, गाड़ियों के हॉर्न का शोर है। ठीक है। बच्चा वहां पे जो टीचर बोल रहा है उसको भी पढ़ रहा है। ठीक है। बाहर से गाड़ियों का शोर भी सुन रहा है। ठीक है। तो वो जो साउंड्स हैं, ठीक है, वो जो साउंड है, साउंड मिक्स हो जाएंगे उसके दिमाग में। ठीक है। इस प्रॉब्लम की वजह से, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा सही से कि वो टीचर क्या बोल रहा है, वो मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे आपस में। ठीक है। जिससे वो ना तो वो ना ही वो समझ नहीं पाएगा कि टीचर ने बोला क्या है, ये क्या वो समझा रहा है। ठीक है। मतलब अ, इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या जैसे आप बोल सकते हो करना चाहिए हमें, तो जो साउंड है, जो डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स हैं, उनसे दूर रखना है। मतलब आइसोलेशन हो गया, जैसे आप खिड़कियां वगैरह उससे दूर उसको बिठाएंगे। ठीक है। ताकि उसको साउंड सिर्फ टीचर का ही सुनाई दिए। ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे साउंड्स अगर उसको सुनाई देते हैं, तो वो उनका जो उसका जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग है, वो उन सब साउंड्स को मिक्स कर देती है। ठीक है। माइंड के अंदर, और वो सही से जो है वो समझ नहीं पाता कि क्या चीजें जो है वो उसको बताई जा रही है। ठीक है। एक इसमें और है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है। डिस्प्रेक्सिया ये होता है मोटर एबिलिटीज। मोटर एबिलिटीज से संबंधित, मोटर एबिलिटीज मतलब शारीरिक जो कार्य क्षमता है। ठीक है। या क्षमता है। ठीक है। उससे संबंधित। ठीक है। शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर उनमें से कोई भी भाग जो है सही से वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा जो है वो, जैसे वो रनिंग नहीं कर पाता है अच्छे से। ठीक है। जंप नहीं कर पाता है, जंपिंग में दिक्कत आएगी, रनिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है। और बॉल को जो है थ्रो करना हो, उसमें भी उसको दिक्कत आएगी, थ्रोइंग अ बॉल। ठीक है। किसी भी चीज को पकड़ना, होल्डिंग अ थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो हो पकड़ने में वो थोड़ा सा असमर्थ होगा, वो गिर जाएगी, उससे छूट जाएगी। ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे फिर? ज्यादातर चीजों को तोड़ते हैं, क्योंकि उनसे वो सही से पकड़ी नहीं जाती है। ठीक है। पेन पेंसिल उनसे सही से ग्रिप नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। तो बॉडी बैलेंस उसका सही नहीं होगा, खुद भी उसके गिरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जो डिस्प्रेक्सिया के जो बच्चे शिकार होते हैं। ठीक है। शारीरिक कार्य क्षमता में बहुत ज्यादा उनके जो है कमी पाई जाती है। ठीक है। पुअर बॉडी बैलेंस आप बोल सकते हो। ये जो डिफिकल्टीज हैं, इस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्पेरेक्सिया। ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है हमने पढ़ी, सीखने
की क्षमता में जो कमी पाई जाती है बच्चों में, और ये अलग अलग प्रकार के जो है वो जो डिसेबिलिटीज है इनके बारे में हमने डिटेल में जाना। होप कि आपको ये चीज़ें जो है समझ आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।